गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये वाला वीडियो जो है मैंने लास्ट जहाँ पे एंड किया था, ये बुधवार का वीडियो है। तो जहाँ मैंने एंड किया था वहीं से मैंने स्टार्ट किया है। तो अभी यहाँ पे साफ़ सफाई जो है वो सारी जितनी भी थी मेरी ख़त्म हो गई थी। और अभी मैं बैठ गई हूँ लंच की प्रिपरेशन के लिए। दोपहर का जो खाना है वो बनाऊँगी मैं। तो यहाँ बैठ के मैं काट रही थी सब्ज़ी। और गर्मी का तो क्या बोलें, इतना ज़्यादा गर्मी यहाँ पे हो रही है ना कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। मतलब पंखा चल रहा है अपना मर्ज़ी से और कोई काम ही नहीं कर रहा है। और ऊपर के कमरे में तो हम लोग जा ही नहीं पा रहे, जो हमारा बेडरूम है असल में वहाँ में तो हम लोग जा ही नहीं पा रहे। सुबह से रात तक हम लोग नहीं जा रहे, इतनी ज़्यादा गर्मी है। मतलब अगर कुछ लेने के लिए जाए तो ही, वरना वहाँ नहीं जा रहे, हम लोग नीचे ही सो रहे हैं। और मयंक तो गया हुआ है स्कूल, पर उसकी स्कूल की पता नहीं शायद छुट्टी होगी, ऐसा ही कुछ बात चल रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी हो रही है और बच्चों को तकलीफ़ भी होती है जाने आने में। तो यहाँ देखिए मैं अभी यहाँ पे काट रही थी प्याज और टमाटर। और हस्बैंड जो है वो बाहर गए हुए थे। तो जो बाहर जाने वाले लोग होते हैं ना, उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम है। मतलब इतनी कड़ी धूप में बाहर जाके काम करना बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम वाला है। और बच्चों का भी वही हाल है। मतलब इतनी गर्मी में हम लोग तो चलो कैसे भी करके घर पे बिता लेते हैं, पर उनका ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जो लोग बाहर जाते हैं। और लास्ट 2 दिन से मैं कोई वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी वैसे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी मेरे फ़ोन पे। तो क्या हो रहा था ना कि वीडियो सेव नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ हो गया था प्रॉब्लम। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया है खाना। तो अंडे की सब्ज़ी बना रही थी मैं बहुत दिनों के बाद। और क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना उतना पसंद नहीं है, पर घर में दूसरी कोई सब्ज़ी थी भी नहीं, तो दूसरा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। तो यही मैं बना रही थी, क्योंकि दुकान से लेके आ गए थे सामने से, मतलब हमारे दुकान में ही बिकती है। तो वही अंडे को फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद जो है प्याज टमाटर तो मैंने पहले ही काट लिए थे। और अंडे की करी की रेसिपी मैंने पहले भी आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर की थी। तो मुझे लगता नहीं है कि रेसिपी शेयर करना दोबारा ज़रूरी है। मेरे वीडियोस पहले भी आ चुके थे मतलब, लेकिन इस दौरान मैंने जो है शेयर किए नहीं थे, तो इसीलिए बता देती हूँ दोबारा से। क्योंकि ऐसे अभी मेरे बहुत नए सब्सक्राइबर्स भी हुए हैं। तो पता नहीं, अगर आप लोग नॉनवेज नहीं खाते हो तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ देखिए मैंने अभी अंडों को फ्राई करके निकाल लिया था। उसके बाद प्याज को तेल में डाल के फ्राई कर लिया है। और उसके ऊपर में थोड़ा सा मसाला मैंने ऐड कर दिया था, जैसे कि जो नॉर्मल मसाले होते हैं, जीरा धनिया मिर्च और हल्दी नमक बस। और ऊपर से अभी मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ देखिए जब तक सब्ज़ी यहाँ पे पक रही है धीमी आंच पे, क्योंकि मसाले पकने हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अंडे ऐड कर दिए हैं, क्योंकि फिर जो है इसको ऐसे ही बनता है। बहुत ज़्यादा ही आसान एक चीज़ है, बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और एक साइड में मैंने साथ में साथ चावल भी चढ़ा दिए थे, तो दोनों ही चीज़ें जो है एक साथ बन रही थी। तो खाना वगैरह हमारा हो गया था। और ये फिर दूसरे दिन का वीडियो है, मैंने उस दिन कोई वीडियो शूट किया नहीं था, बोला है कि मैंने फ़ोन के प्रॉब्लम के कारण से। और ये फिर दूसरे दिन का मतलब गुरुवार के दिन का वीडियो है। और हमारे यहाँ पे अभी हो रही है शिव चर्चा, जो हमारी चाची सास है उनके घर पे। और यहाँ सारी औरतें बैठी हुई हैं। और जो बेबी हुआ था कुछ दिन पहले, आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा, तो उसी के लिए आज पार्टी हो रही है। मतलब बीच में तो उसको जॉन्डिस हो गई थी बच्चे को, तो इसके लिए बड़ी सड़ी से हो ही नहीं थे, बस घर के लोग ही थे। तो आज शायद बाहर के लोग सब कोई हो आएंगे
शाम के टाइम में जो है पार्टी है। तो यहाँ जो है सुबह में सत्यनारायण की कथा हुई थी, तो उसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि घर में बहुत सारे काम थे। तो घर के काम वगैरह ख़त्म करके उसके बाद सबको खाना वगैरह खिला दिया था और अभी आई थी। तो यहाँ पे कथा चल रही थी, सबको एक कथा मतलब जो शिव चर्चा करते हैं ना, तो उसमें भी कुछ कुछ कहानियाँ बोलते हैं। और मेरा बाबू भी देखिए बैठा हुआ है, उसको तो बस वो बाजा बजाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही थी। तो यही सब यहाँ पे चल रहा था। और फिर मैं आ गई थी, अभी शाम का दिया बाती का समय हो गया था। तो चर्चा बहुत देर तक ही चली थी, अभी भी चल रही है। तो मतलब ख़त्म हो ही गई थी, अभी बस प्रसाद वगैरह बांटना बाकी था। और उस दौरान मैं आ गई थी और घर शाम की दिया बाती करने। और फिर अभी चर्चा वगैरह ख़त्म हो जाएगी ना, तो शाम को पार्टी भी है उनके घर पे। तो खाना वगैरह बस वही में बन रहा है सब कुछ। लेकिन आज जो गर्मी है ना, वो तो मतलब बर्दाश्त करने लायक ही नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और बाहर पे जाने के बाद तो मतलब हालत ख़राब हो जा रही है सबकी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो हमें जो है यहाँ अभी पूजा मैंने शाम वाली कर दी थी। और उसके बाद घर का जो है अभी खाना तो बनाना नहीं है आज शाम को, तो सब कोई फिर तैयार होंगे। तो यहाँ बाहर वाला जो दिया है वो भी मैंने जला दिया। और मयंक आ गया था ट्यूशन से, तो वो पूछ रहा था कि मम्मी कब जाना है क्या, वही सब। तो मैंने बोला रुको मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ कैसे क्या करना है क्या नहीं। और उसके बाद यहाँ देखिए फिर बाहर के पोर्शन में भी मैंने कर दी थी पूजा। तो पूजा पाठ सब ख़त्म हो गई थी शाम वाली, और अभी मैं आ गई थी चाय बनाने। तो यहाँ दूध भी आ गई थी, तो एक साथ जो है मैंने दूध भी चढ़ा दिया था और साथ ही साथ बना रही हूँ चाय। और हस्बैंड भी तब तक आ गए थे, तो उनके लिए और बाकी घर के सबके लिए जो है चाय मैं बना दूँगी। भी गर्मियों हमारे घर पे तो चाय बिना चलती ही नहीं है। तो एक आंटी थी तो वो अभी आई थी, तो वो पूछ रही थी कि भाई तुम लोग दोपहर शाम दोनों तक टाइम चाय पीते हो इतनी गर्मी में। तो मैंने बोला कि देखिए कुछ भी हो जाए हमारे घर में चाय बननी होगी, और ख़ासकर मैं तो बिल्कुल भी नहीं सकती हूँ, मुझे तो मतलब चाय चाहिए ही होती है। तो अभी यहाँ जब तक चाय बन रही है तब तक जो है यहाँ पे दोपहर के जितने भी बर्तन धुले हुए थे तो उन सबको मैं लगा दूँगी जगह पर। और आज मैंने बहुत दिनों के बाद साड़ी पहनी है। वैसे तो कोई ओकेज़न होता है तो मैं साड़ी पहनती हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा होगा ये साड़ी अब बताइएगा। और कॉटन की थी, बहुत ही आरामदायक लग रही थी, इसलिए मैंने पहनी थी कॉटन वाली साड़ी। क्योंकि बाकी साड़ियाँ तो मतलब इस गर्मी में पहनने में मतलब हालत ही ख़राब हो जाएगी। तो दिन के टाइम में मैंने फ़िलहाल कॉटन की साड़ी पहनी थी, शाम को शायद दूसरा कुछ पहनूँ, तो वही है। और घर पे कुछ फंक्शन होते हैं ना, तो वैसे तो जाना ही पड़ता है क्योंकि अपने घर के ही बात है। वरना जो है बिल्कुल भी दोबारा से जाने का मन नहीं कर रहा था, लग रहा था कि सो जाए घर पे, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और मेरे वीडियोस में आप लोगों को कभी कभी गाड़ियों के हॉर्न सुनाई देते होंगे, तो आप लोग अवॉइड करिएगा क्योंकि मेरा घर जो है रास्ते के बिल्कुल ही पास है। और कभी भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो हॉर्न सुना ही देती है, क्योंकि यहाँ पे जो है 24 आवर्स गाड़ियाँ चलती है। सिर्फ जो है 2 से रात को 3 बजे तक ही यहाँ पे नहीं चलती है गाड़ियाँ बस। तो यहाँ चाय लगभग बन चुकी थी और दूध भी गर्म हो गया था। तो अभी सबको जो है चाय वगैरह मैं दे दूँगी और फिर खुद भी पीऊँगी। और फिर हमें जाना है, रेडी होना है वहाँ जाने के लिए।
तो देखिए अभी हम लोग आ गए थे यहाँ पर, और ये है हमारे बेबी का फ़ोटो लगा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू श्रेष्ठ सिप एंड सी बोल के लिखा हुआ था। और यहाँ देखिए बाहर में डेकोरेशन भी बहुत अच्छे से की गई है, और यहाँ दो बच्चों की बदमाशियाँ चल रही थी और बहुत सारे लोग बहुत पहले ही आ चुके थे। तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने कोई और वीडियोस शूट किए नहीं हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड, और आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए।